नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है एमपी के ग्वालियर जिले से, जहां सिपाही की डायरी पुस्तक का हुआ विमोचन समारोह। सनातन धर्म स्वरूप सेवा से जुड़े मठ में पूर्व पुलिस अधीक्षक रामेश्वर खरे द्वारा लिखित पुस्तक सिपाही की डायरी का विमोचन किया गया। महंत श्री 108 संतोष महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, समाज सेवी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री खरे की यह दूसरी पुस्तक है। इससे पहले स्वर्ग में कितने नरक हैं नामक पुस्तक को भी पाठकों का विशेष प्रेम मिला था। मठ परिसर में 9 नवंबर को अन्नकूट व दिवाली मिलन समारोह भी संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा व सचिव जितेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम में गुरुजी ने धर्म, समाज और सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सच्चा धर्म वही है जो समाज को जोड़ता है, न कि तोड़ता। गुरुजी के प्रेरक विचारों को फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए एमपी से राजेश शिवहारे की खास रिपोर्ट। अरे आज भी है सर, मोबाइल का है। नहीं सर, फोन लगा है आपका। फोटो भी फोटो के लिए मैं बोल रहा हूँ, खींचना होगा। आज के समय सिपाही की डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों समझी आपने? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पुलिस विभाग पर? अच्छा प्रश्न किया आपने। सिपाही की डायरी के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह देश और समाज को बड़े व्यवस्थित तरीके से बड़ी साजिश के तहत छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। एक सिपाही ने अपने जीवन में, अपने सेवा के कार्यकाल में क्या क्या देखा, क्या क्या भोगा, और उसमें से उसको समाज के लिए क्या पाया, उसने वो संदेश इस सिपाही की डायरी नामक कहानी संग्रह में दिया। सर, सिपाही की डायरी लिखने में आपको कितना समय लगा? सिपाही की डायरी लिखने में उसको लगभग 1 वर्ष। और क्या अनुभव रहा आप जो सिपाही की डायरी लिखे हुए उसमें लोगों के लिए, पुलिस लाइन में लिए क्या क्या रहा उसमें? देखिए, पुलिस का मुख्य कर्तव्य है समाज की रक्षा करना, और विगत कुछ वर्षों से हमने ये देखा है कि आप उस समय को याद करिए जब आज़ादी का संघर्ष हुआ होगा। उस समय राजनेताओं का उद्देश्य रहता है देश सेवा, और अब जो उद्देश्य बदल गया है वो उनके जो कुछ निजी स्वार्थ हैं उसके कारण नौकरशाहों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, या नौकरशाहों के जो स्वार्थ हैं उसके कारण नेताओं से मिलकर के वो जो समाज का शोषण कर रहे हैं, उस पर ये सिपाही की डायरी प्रकाश डालता है। विभिन्न कहानियों में ये बताया गया है कि किस तरह जो है राजसत्ता, नौकरशाह और माफिया, ये जो तीनों का गठबंधन हुआ है, इससे हमारे समाज और देश में सारी व्यवस्थाएं किस तरह बर्बाद हो रही हैं। उसमें काम करते हुए पुलिस को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और कोई अधिकारी जब सत्ता से विरोध प्रकट करता है या सत्ता के सामने झुकता नहीं है तो किस तरह उसको दरकिनार करके फेंक दिया जाता है। इसमें संघर्ष की लड़ाई भी दिखाई गई है। पुलिसकर्मी का संघर्ष, और पुलिसकर्मी को क्या क्या अपने जीवन में झेलना पड़ता है। समाज के लिए काम करता है, परिवार की तरफ देख नहीं पाता, परिवार किन स्थितियों में गुजर करता है। मैं एक छोटा सा 1 मिनट का आपको उदाहरण देता हूँ। इसमें एक कहानी है, यह ताला मत तोड़ो। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह 18-18, 20-20 घंटे, कई बार तो 3-3, 4-4 दिन तक पुलिसकर्मी अपना घर नहीं देख पाता। आपने भी देखा होगा, कभी लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, दंगा हो जाए, तो आप देखते हो कि 4-4, 5-5 दिन तक पुलिसकर्मी घर ही नहीं जा रहा, बच्चों को देख ही नहीं पा रहा, अपने माँ बाप से मिल ही नहीं पा रहा। उसमें ये जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें उस समस्या को उठाया गया है, और ये कहानी एक ओर आपको व्यवस्था के प्रति आक्रोश दिलाएगी तो दूसरी ओर आपकी आंखें नम करेगी। आपको दिखेगा इसमें कि किन परिस्थितियों से जूझते हुए पुलिस
देश और समाज की सेवा में रत है और जिसका परिणाम उसको उल्टा मिलता है। सिपाही की डायरी लिखते समय आपको भी कुछ संघर्ष करना पड़ा? सिपाही की डायरी तो लिखने में संघर्ष तो इसलिए नहीं करना पड़ा कि वो पुराने जो हमने सब कुछ समाज में देखा है उसको संकलित किया है। बस ये है कि वो जो संस्मरण रहे उसको कहानी का रूप दे दिया। इसमें सर पुलिस की डायरी में कुछ आपका संघर्ष भी है, आपके बारे में भी? बिल्कुल बिल्कुल है, कुछ कहानियों में है। आपके जीवन का संघर्ष होते हुए अब सेवानिवृत्त आप हो चुके हैं, जो शोषित होते हैं पुलिस के द्वारा या कानून के दायरे में आकर, क्या उनके प्रति आप कुछ करना चाहेंगे या उनको समय देंगे सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाने के लिए? देखिए, व्यक्तिगत मेरे से प्रश्न है। हाँ, और मैं एक लेखक की तरीके से आपको बताऊंगा। इसमें हमने पुलिस में जो कमियां हैं, पुलिस अधिकारियों में जो बुराइयां हैं, पुलिस अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है, पुलिस अधिकारी में जो अकर्मण्यता है, वो भी हमने इसमें दर्शाई। ऐसा नहीं है केवल हमने पुलिस को उसमें एक सकारात्मक रूप से लेंगे, हाँ, जो है हमने पुलिस के हर पहलू को दिखाया है। यदि पुलिस का उजला पक्ष है तो काला पक्ष भी, हमारे राजनीति का उजला पक्ष है तो काला पक्ष भी, वो सब कुछ इसमें संकलित है। बहुत अच्छा। मेरा उद्देश्य एक लेखक की हैसियत से ये रहेगा कि मैं समाज को इन बुराइयों से अवगत कराऊं और कोशिश करूं कि उनमें जागरूकता आए और वो इनको अच्छी तरह से समझ सकें। आज हम लोग ग्वालियर में संतोष शर्मा गुरुदेव के पास में खड़े हुए हैं, जहां पुस्तक का भी विमोचन हुआ है। हम गुरुदेव से जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म हमारे भारतीय व्यक्तियों के द्वारा उस पर विरोधाभास भी होता है, और जिस प्रकार से सीजेआई पर हमारे डॉक्टर राकेश रोशन ने जूता फेंका, जो आज 5 नवंबर 2025 को खजुराहो में विष्णु भगवान के मंदिर पर सुबह 10 बजे से पहुंच चुके हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे हैं कि स्वयं भगवान आकर के, जो सीजेआई ने कहा था उनसे कि स्वयं भगवान आकर के ये रक्षा करें मूर्ति बदलने के लिए। तो सनातनियों के लिए गुरुदेव इस तरह की जो विरोधाभास हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ग्वालियर से ही अनिल मिश्रा भी सनातन के ऊपर ही आज के समय में बात कर रहे हैं। तो हमारे दोनों, एक हाई कोर्ट का वकील है, एक सुप्रीम कोर्ट का, दोनों के लिए आपका चिंतन क्या होगा और समाज के लिए चिंतन क्या होगा? बहुत अच्छा जिज्ञासु प्रश्न भी है और लोगों के विचार करने के लिए भी आप दिशा दे रहे हैं। वास्तव में भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों और उन चिंतकों की धरती है जिनकी भावनाएं सदैव विश्व बंधुत्व की रही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो अति सूक्ष्म, जिसको शक्ति आज विज्ञान कहता है कि भगवान की जो शक्ति है वो कण कण में है, ऊर्जा कण कण में है। अरे यही तो वेदांत कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अर्थात हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, पौराणिक सिद्धांत हैं, जिनके माध्यम से समाज को न केवल किसी एक वर्ग, जाति, वर्ण, संप्रदाय, मत, मतांतर के लिए बात है, बल्कि समूची सृष्टि को कैसे सुखी बनाया जाए, कैसे शांति में रखा जाए, विविध प्रकार की अवस्थाओं के बाद भी सब सुखी रहें, ऐसा अगर किसी संस्कृति, किसी सभ्यता, किसी साहित्य और किसी समाज का विचार है तो वो है भारत, और उसी का नाम सनातन है, जो सबको सुखी, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अब जो भगवान को माने ही नहीं कि हम तो कूद के आ गए हैं, अगर वो माता पिता से पूछने लगे कि जो है हम कैसे पैदा हुए हैं, हम तो अपने आप पैदा हो गए हैं, ये बातें करने लगे और ये कहना शुरू कर दिया जाए कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक बूंद खून विज्ञान नहीं बना सका आज तक। ये हवा, ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि,
ये तत्व जितने भी हैं, इन तत्वों का निर्माण आज तक मनुष्य ने नहीं कर पाया है, तब फिर उस ईश्वरत्व पर प्रश्न चिन्ह करना कि मूर्ति मात्र बना दे अपनी, केवल मूर्ति मात्र बना दे या बन जाए। मैं पूछता हूँ कि माँ के पेट में क्या माँ बनाती है संतान को? कौन बनाता है उसके अंदर? एक भ्रूण विज्ञान यहाँ तक केवल काम करता है, वो केवल उस अवस्था तक करता है। विज्ञान की, भगवान की अवस्थाओं में जितने भी ये संसार का चक्र ब्रह्मांड चल रहा है, विज्ञान, खगोल शास्त्र जितने भी अभी तक हुए हैं, वे इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं, केवल उसको कुछ समझ पाए हैं। इसलिए परम सम्मानीय सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान जज साहब को तो धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर का निर्णय सर्वोपरि है। और धरती में लौकिक रूप से अगर देखें तो जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर उनके द्वारा भगवान की अवस्था को, वो तो एक मूर्ति है भगवान विष्णु की, एक मात्र मूर्ति है, एक चट्टान का एक कण कोई पैदा नहीं कर सकता है। तो ऐसे भगवान को अगर कण कण में से हमने अगर बना लिया विष्णु के रूप में, किसी हमारे पूर्वजों ने अगर विष्णु के स्वरूप में उनको बना के प्रतिष्ठित किया है, तो ये कोई बुरा नहीं किया है, उसमें भी भगवान है। लेकिन उस भगवान में एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक एनर्जी को भीतर देख सकता है, लेकिन एक गंवार, एक अनपढ़, एक विवेकहीन व्यक्ति अगर ये पूछने लगे कि इसमें भगवान कहाँ है, इसमें ऊर्जा कहाँ है, हमें ऊर्जा बताओ, तो ऐसे किसको दिख जाएगा? क्या वो ऊर्जा देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो मैं क्या कहूँ, कुछ कहना ठीक भी नहीं है। लेकिन मुझे गौरव है सनातन पर और सम्मानित श्री अनिल मिश्रा जी के उस प्रयास पर, उस प्रयत्न पर, उस